भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारती का नाम हमारा है, भारती का नाम हमारा है, भारती का नाम हमारा है। अमर शहीद अजय भारती जिंदाबाद, अमर शहीद अजय भारती जिंदाबाद, अमर शहीद अजय भारती जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कल शाम जिस प्रकार से अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक सरपंच की हत्या की गई। अभी हम सुभाष नगर में खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम इस समय सुभाष नगर के क्वार्टर्स में खड़े हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। और यहाँ पर जो कल वहाँ पर जो हत्या को अंजाम दिया गया, आज हम यहाँ पर आए हैं इनकी फैमिली से यहाँ पर मिलने। आप अभी देख सकते हैं इस समय क्वार्टर्स के बाहर लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कल जिस तरीके से आतंकवादियों द्वारा एक कायराना पूर्वक एक हत्या की गई, जिसमें एक सरपंच हैं अजय पंडिता, उनकी हत्या की गई। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू में सुबह इनकी जो इनका पार्थिव शरीर था वो लाया गया और उसके बाद यहाँ पर उनकी क्रिमेशन की गई। अभी हम उनके फादर से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये घटना हुई। पंडिता साहब, ये बताइए कल कितने बजे आपको पता लगा, कैसे ये घटना हुई? हम आई एम देयर इन माई ओन विलेज, अपने गांव में 2008 से मैं वहाँ ही रह रहा हूँ। अपना मकान बनाया है, अपने बाग खड़े किए हैं। फिर पर साल इन्होंने वो पंचायत इलेक्शन किए, तो इसने सरपंच इलेक्शन लड़ा, तो उसमें वोटिंग हो गई। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उनको सिलेक्ट किया, उन्होंने वोट भी डाले इसको, और वो सरपंच बन गया। फिर वो अच्छी तरह से काम करता था, मगर उसमें ये थी कि उसका नाम असली अजय पंडिता है। इन अजय पंडिता लिखते हैं वो कागज़ों में, सर्टिफिकेट में अजय पंडित, मगर उसने अजय भारती नाम रखा था। भारती के नाम पर वो कश्मीर में घूम रहा था और वो काफ़ी लोगों का चाहता बेटा बन गया था। सभी उससे प्यार करते थे। जब भी कोई कहीं जाता था, कहाँ भारती आएगा। कल ऐसा मसला हुआ कि मैं घर में बैठा था, ये को होती है ना वो बिलों के दस्तखत करने। आप भी श्रीनगर में थे कि? यस आई वाज देयर। हम सभी थे घर में, अपने गांव में, अपने मकान में। एक लड़का आ गया, उसको कहने लगा कि मुझे साइन चाहिए इसका। उसने कहा मैं कल देखूंगा क्या बात है, कल करूंगा साइन। फिर वो उसी के साथ, पता नहीं उसने उसको कहा मेरे साथ चलो या क्या, पता नहीं था। मैं अंदर टीवी देख रहा था, बाहर गया तो उसकी बहन भी वहाँ पर गई। वो वापस आने लगी तो पीछे से उसने 2 शॉट सुने। उसने पीछे की तरफ नज़र डाली तो वो बेचारा गिर गया था। उस आगे से पीछे से ही उसको आगे 2 गोलियाँ डाली थी। किसी ने नहीं देखा कौन था, हथियारबंद था, क्या था? मगर लोग कहते हैं उसके हाथ में रिवाल्वर था। रिवाल्वर शॉट उसने नज़दीक से डाला है, रिवाल्वर शॉट। फिर जब मैंने सुना तो उन्होंने वो उसको पहुंचा दिया था हॉस्पिटल। फिर मैं अस्पताल पहुंचा, मगर उसकी डेथ हो गई थी। कितनी गोलियां लगा उसमें थी? 2 गोलियां लगी थी उसकी, एक सिर में लगी थी, एक छाती में लगी थी। तो कितना जो समय जो हुआ है अभी, जो अभी इलेक्शन हुए उसके बाद लोग, आप कह रहे हैं कि लोग काफ़ी उनको पसंद करते थे, क्या कुछ रंजिश थी किसी लोगों से कोई वहाँ पर, या किसी तरीके की कोई बात? मुझे बताइए, कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो किस पर है? क्रिमिनलिज्म है। जब एक हिंदू वहाँ पर रहेगा, पंडित यहाँ से वापस गया, फिर वहाँ पर रहेगा, फिर अब वहाँ पर वो सरपंच बन जाएगा, इट इज़ पॉसिबल दैट उनको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। और जो वहाँ पर मिलिटेंट नाव मारे गए, क्या पता है उन्होंने ये भी, क्योंकि ये जाना पहचाना नाम था, ये वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ माइग्रेंट्स आल्सो एंड कांग्रेस
उसके साथ ताल्लुक़ भी रखता था। ये वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था। तो ये नॉमिनेट था। मेरे ख्याल में उन्होंने नाम ये इतना इसका ये क्या, हाँ, भारतीय नाम से जो है आपको लगता है कि टारगेट किया गया कि भारतीय ना भारतीय नाम की, वो भारतीय नाम की, वो नेशनलिस्ट था। मैं उसको कभी कहता था हम यहाँ से भाग जाएं, ये भी कहते हैं मुझे इस वक्त आप क्यों वहाँ पर रहे। वो कहता था कि जो हिंदुस्तान के सिपाही हैं वो कश्मीर को हासिल करने के लिए जान देते हैं। कश्मीरी पंडित उसका अपने मातृभूमि को छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर शहीद भी हो जाऊँगा मुझे कोई गम नहीं है। जब इतने आर्मी वाले मरते हैं मैं भी मरूँगा, फिर मैं भी बलि दे दूँगा, उसको वो उसका गम नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो पंडित वहाँ पर रहता था और इलेक्शन उसने जीता, लोग वहाँ पर साथ थे, तो मेरे ख्याल में उसकी नेशनलिस्ट इंप्रेशन बन गया था ना उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। सर तो एक चीज़ ये और बर्दाश्त नहीं होता। एक चीज़ और भी जो है कि उसमें पॉइंट आउट उठाया जाता है कि सिक्योरिटी को लेके बड़ा इशू था। उन्होंने 2-3 साल जब से वो सरपंच बन गए, उन्होंने डीसी से कहा कि मुझे दे दो सिक्योरिटी, मगर दे हैव नॉट प्रोवाइडेड हिम सिक्योरिटी। दिस वाज आल्सो ए रीज़न, उसकी सिक्योरिटी बेचारे की नहीं थी। जबकि वो 90 के बाद एक जो पहली बार एक बड़ा वाकया हुआ है जिसमें कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है। क्या आपको लगता है कि एक जो होप बनी हुई थी कि कश्मीरी पंडित को वापस वहाँ पे जाना है, वहाँ रहना है, क्या लगता है उसमें एक धक्का लगा है? इससे बहुत बड़ा धक्का लग गया क्योंकि जिसको वहाँ पर 24 साल हो गए, 24 साल के बाद भी जो उनके साथ मिल गया था, जो उनको फ़ायदा देता था, हम वी आर गिवर्स, वी आर नॉट टेकर्स देयर। हम हर एक चीज़, हम दूध देते हैं, सब्जी, फ्रूट, हर एक चीज़ हम देते हैं। वी आर गिवर्स, वी आर नॉट टेकर्स। देन कश्मीरी पंडित्स विल रिटर्न टू वैली, दे आर टेकर्स, हाउ दे विल लिव देयर। पहले उनका रोज़गार होना चाहिए कि वो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। ये तो सोचने की बात है। 90 के बाद जो हालात बने, क्या आप वहाँ से जम्मू आए थे, आप भागे थे वहाँ से? यस, इन 90 आई माइग्रेटेड टू जम्मू। इन 96 आई रिटर्न। मैं गर्मियों में वहाँ पर जाता हूँ। मैं 8-9 महीने कश्मीर में रहता हूँ, 3 महीने में यहाँ रहता हूँ। हाँ, यही बात है। इन दौरान कोई थ्रेट किसी अप टू दिस टाइम मुझे कोई थ्रेट नहीं मिला, मुझे किसी किस्म का थ्रेट। ये पहला चांस है, दिस इज़ द फर्स्ट चांस जब हमें बलिदान देना पड़ा। एक बड़ा हादसा जिसमें एक छोटे बच्चे हैं, उनके अभी 2 बच्चियां हैं उनकी, क्या वो एक काम करता था। हम गरीब हैं, मैं अमीर, आई एम ए टीचर, आई एम रिटायर्ड नाउ। वो तो एक बेकार आदमी था। अब हमने वहाँ पर क्या किया था, लोन शोन निकाला था, हमने वो बाग शाग खड़े किए थे। अब उसे कोई काम नहीं था। अब हम उसी वैसा ही काम चल रहा था। अब हमें पता था कि अब हमें वहाँ पर बिज़नेस चल रहा है, फ्रूट चल रहा है, अब हमें इनकम आएगी, बच्चे खड़े हो जाएंगे, मगर उसकी डेथ से दबा आ गया। एक बड़ा सेटबैक है। तो क्या आपको रहेगा सरकार की तरफ, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई? सिक्योरिटी की कमी रह गई। हाँ, सिक्योरिटी पूछेंगे ना हम दूसरी बात वो दूसरी बात में आई विल नॉट, मैं चाहूँगा नहीं। इसको जो हमने इस वक्त मरकज़ ने पंडितों के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, इसको मैंने दिया है LBDN पॉलिसी। उसका नाम है लुक बिजी डू नथिंग पॉलिसी। ये कहते काफ़ी हैं, मगर वो क्या देते हैं कश्मीरी पंडितों को? किस किस्म का बंदोबस्त करते हैं? क्या पॉलिसी है? अगर कश्मीरी पंडित विल रिटर्न टू वैली, मैं रिटर्न, मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया। मुझे 4,500 पेटियाँ डिलीशियस निकलती थी, मुझे 40-50 मन बादाम निकलते थे, अखरोट निकलता था, मकान था, सब कुछ वो ख़त्म कर दिया। अगर किसी का मकान जलाया भी जाता है उसको भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देती है। मुझे क्या दे दिया? अगर हार्टिकल्चर का ये उन्होंने प्लान बनाए थे, मुझे कुछ नहीं दिया। जब मैं DC के पास जाता था, किसी के पास, कहते थे देयर इज़ नो एनी पैकेज फॉर माइग्रेंट्स। और मैंने खुद किया सब कुछ। इसी बेटे ने, चाहे इसने कर्ज किया, चाहे इसने लोन लिया, क्या लिया, हमने वो वहाँ पर खर्च किया। अब क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं सर एक चीज़ कह रहा था कि जो अजय जी की वाइफ हैं वो भी पंच हैं। यस सर। क्या लगता है कि सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए? यहाँ से अगर सरपंचों को इतना खतरा उठाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी मजबूत रहे और कश्मीरी पंडित किसी न किसी तरीके से मेन स्ट्रीम में दोबारा वहाँ पर वापस जाएं, क्या लगता है आपको कि इस पर सिक्योरिटी देखनी चाहिए? सिक्योरिटी की कमी की वजह से ही ऐसा हुआ।
अगर सिक्योरिटी दे शुड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, तो ऐसा मसला नहीं होता। ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी है कि उन्होंने इसकी सिक्योरिटी नहीं दे दी। अगर इसने सिक्योरिटी मांगी भी थी, उसको बात थी, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रेसिडेंट भी था, सरपंच भी था। अगर ऐसे आदमी को सिक्योरिटी नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? मगर पिछले आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्तों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं 22 के करीब आतंकवादी मारे हैं और पिछले 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे हैं। क्या लगता है कि क्या उनकी तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से कोई फ्रस्ट्रेशन तो होगी कहीं ना कहीं? जो नेशनल जो है वहाँ पर स्कीम्स जो है, अगर ये चाहता था वो नेशनल स्कीम्स वहाँ पर चालू करने, इट मीन्स कि जो मिलिटेंट है वो नेशनल स्कीम्स वहाँ पर चालू नहीं होने देंगे, क्योंकि जो वहाँ पर नेशनल स्कीम्स हैं, नेशनलिज्म वहाँ पर वो खड़ा करने का वो चाहते हैं कि वहाँ पर फंडामेंटलिज्म आ जाए, वहाँ पर रिलीजियस हुकूमत बन जाए। वो नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। तो उनको वो चाहते हैं, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं इसे। वो कहाँ फिर वजह यही है कि मेरा आप कल वहाँ पर थे, क्या आपने देखा क्या ताउन था? जो लोकल लोग थे, मुझे बताइए। जब मैं वहाँ पर गया, मेरे आप गाँव के 10-15 लड़के आ गए वहाँ पर ब्लड देने के लिए। भाई मैं कम से कम 80% ये कह सकता हूँ कि 80% कश्मीरी मुस्लिम दे वांट दैट पीपल पंडित शुड रिटर्न, बट देयर आर सम हु डोंट वांट। वही मिसकंसेप्शन है कुछ। अदरवाइज़ मैं वहाँ से आया, मुझे गाड़ी का ड्राइवर नहीं था, मेरे साथ इस वक्त भी 3-4 लोग मुसलमान लड़के ही साथ आए हैं यहाँ पर। उन्होंने अपना खर्च किया, यहाँ पर पहुँचा दिया मेरे लड़के को। तो क्या मैं उनको कहूँगा कि दे आर अपोजिट टू मी? आई थिंक दैट दे आर इक्वल टू माई सन्स, दे ट्रीट मी एज। लास्ट क्या आपका मैसेज रहेगा सरकार से? मैं कहूँगा अगर इनको किसी को भी कश्मीर में रखना है, इफ़ दे वांट कि कश्मीरी पंडित शुड रिटर्न टू वैली, फर्स्टली दे शुड प्रोवाइड दिस नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 अर्निंग का कोई अर्निंग होनी चाहिए। विदाउट अर्निंग वो वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, वो वहाँ पर मांगने मत जाएंगे। वहाँ पर कहाँ मांगेंगे? यहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज कुछ मिलती हैं, वहाँ पर उनको क्या मिलेगा, क्या खाएंगे? अनलेस एंड अनटिल दे विल प्रोवाइड जॉब्स टू कश्मीरी पंडित्स, I think that up to that time it is not possible, and they should give them this accommodation also. मगर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रहेगा आपको लगता है? सिक्योरिटी नाउ आई थिंक, जहाँ तक मुझे भी सिक्योरिटी का गम नहीं था। मुझे कहते थे सिक्योरिटी से, मुझे पता था कि मेरे सभी अपने हैं, मगर ये नहीं था पता था कि देयर आर सम मिलिटेंट्स आल्सो हु आर अगेंस्ट मी। तो ये अजय के फादर हैं, इनसे हमने बात की। अभी हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या बेसिकली क्या हुआ वहाँ पर, और अब ये लोग क्या सोचते हैं। जब एक तरफ बात की जाती है कि कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में बसाना है, दूसरी तरफ इस तरीके के अगर हादसे होंगे तो क्वेश्चन मार्क तो लगता है। हमारे साथ महाराज कृष्ण भट्ट भी हैं यहाँ पर, ये इनके रिलेटिव हैं। आप बताइए सर, जिस तरीके से कल एक बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा वहाँ पर हुआ, क्या देखते हैं आप कि मतलब ये हम सोच नहीं सकते थे कि भाई इतना 30 साल ये वहाँ श्रीनगर में रह के, कश्मीर में रह के वहाँ सरपंच बना था, और इसको ये ख्याल ही नहीं था कि अभी भी हमारे पीछे कश्मीरी पंतु के पीछे घन खड़ा है कि वो यहाँ से सोच रहे हैं पंजाब में मिलिटेंसी होगी। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, पंजाब में मिलिटेंसी होगी, वहाँ एक सरदार को लेसन दी गई है, एमनिशन दिया गया है। तो अभी हम 30 साल से हम अपने घर से सब कुछ छोड़ के आए हैं, बच्चों को छोड़ के आए, घर में सब कुछ छोड़ के सब सारी प्रॉपर्टी छोड़ के आए। 30 साल से हम यहाँ बसर रहे हैं, ये हम धक्के खा रहे हैं। अगर हम धक्के यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें एमनिशन दीजिए। अब हम लड़ेंगे, गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम लड़ेंगे। एमनिशन चाहिए, लेसन चाहिए हमको। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से जम्मू के अलग रीजन्स में जब मिलिटेंसी हुई थी तो वहाँ पे VDCs बनाई गई थी, तो क्या लगता है कि वहाँ इस तरीके का कोई प्लान होना चाहिए सरकार को? जी उन्होंने तो प्लान्स बड़े रखे हैं, खाली ये लूट खसोट सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा खाना है, बाकी और कुछ नहीं। ये सारे जो प्लान्स बन रहे हैं, क्वार्टर्स बनाए हैं, उसमें भी दान ली, उसमें भी पैसा खाया।
क्या ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है ये पैसे खाते हैं बस, और उनका काम कोई कुछ नहीं। कश्मीरियों के नाम पर ये, कश्मीरियों के नाम पर ये, कश्मीरियों के नाम पर ये, लेकिन कुछ नहीं करते। आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या करते हैं? बोलते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर रोजगार। क्या है प्राइम मिनिस्टर रोजगार? किसको नौकरी मिली है? किसको दिया है? यहाँ रिलीफ कमिश्नर आरसीएम क्या करता है? वो सारे बोलते हैं, वो बोलते हैं मतलब सब कश्मीरी पंडित एजेंट है। क्या? मैं 60 साल का हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, 65 साल है। क्या अभी भी मैं एजेंट हूँ? ये मैं जानता हूँ मतलब मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ मतलब मेरे बच्चों को क्या फीडबैक क्या है, किस तरह मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, कैसे पाल रहा हूँ। उसको क्या पता है? वो कुर्सी पर बैठा है, ब्यूरोक्रेट, उसने मतलब घोटाले में वो मशहूर है, कैसे घोटाला, पैसा कैसे खाना है गवर्नमेंट का। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से एक बड़ा विश्वास किया गया था सरकार पर कि वो उन्होंने कहा था कि आप सरपंच के इलेक्शन लड़िए, कोई बात नहीं, सरकार का हाथ आपके ऊपर है, क्या लगता है कि एक बड़ा धक्का लगा है? अभी मतलब अभी सब कुछ आपके सामने है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया से और जितने भी यहाँ पर मतलब बाहर से जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार हमको ये इस चीज़ में मत धकाल दीजिए, मत धकाल दीजिए। हम बहुत थक चुके हैं, हम बहुत ही थक चुके हैं। चाहते क्या है आप? क्या हम ये चाहते तो हम कुछ भी नहीं, हम ये चाहते हैं कि या तो हमें एमिनेशन दीजिए, क्या लड़ने मतलब सिक्योरिटी तो कुछ नहीं है। पंजाब में मतलब मिलिट्री होगी, उनको लाइसेंस दिए गए, तो क्या हम हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं लाइसेंस? हमें एमिनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं ताकि हम अपनी खुद की हिफाजत तो कर सकते हैं। अगर पुलिस वाला हमारे हिफाजत नहीं कर सकेगा, लेकिन खुद तो हम कर सकते हैं। आज तक हमने चाकू नहीं उठाया था। एक कश्मीरी पंडित ने अभी वो मतलब कोई अगर मुर्गा मारता था बोलता था ये हत्या है, मुर्गा मारना हत्या था। क्या? लेकिन अब हम हद से भी ज़्यादा हो गया। अब हमें चाहिए लाइसेंस, गन। हम भी करेंगे मुकाबला। कितने मरेंगे? कितने मरेंगे? हमारे बच्चे अब मतलब इतने तंग आ चुके हैं, हमारे अपने बच्चे क्या वो मतलब अब कुछ नशे करने लगे हैं। वो बोलते हैं हमें गन चाहिए, हम लड़ेंगे। प्रॉपर्टी छोड़ी, परदादों की प्रॉपर्टी छोड़ी, कोटियों के भाव भेजे, क्यों? जब यहाँ पर था ही नहीं, कुछ खाने का नहीं था, सारी प्रॉपर्टी भेजी। प्रॉपर्टी बेचने के बाद क्या मिला हमको? 30 साल से हम मतलब यहाँ सफ़र कर रहे हैं, 30 साल। और जब मैं मतलब 30 साल पहले मैं आया था, उस टाइम मेरी उम्र थी 30, मैं यंग था चैप। और मैं अब मतलब 65 साल का, 35 साल, मतलब अब 35 साल में मतलब मेरी ज़िंदगी। अब मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, हार्ट ट्रबल भी है, कब पता नहीं वो कब निकलेगा। तो ये आज हमारे साथ जो आपने देखा, ये पीछे कल जिस प्रकार से अनंतनाग में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें अजय पंडिता जो सरपंच है वहाँ के, उनकी हत्या कर दी गई, और आज उनका जो पार्थिव शरीर था वो जम्मू लाया गया और सुबह उसको क्रिमेट किया गया यहाँ पर। आज हम उनकी फैमिली से भी यहाँ पर मिले और उसके बाद उनसे बात की, उनसे जाना कि एक्चुअली में हुआ क्या था और अब ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए थे कि ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को दोबारा से मजबूत किया जाए। इन लोगों ने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया था, उसके बाद ये पंच और सरपंच के इलेक्शंस लड़े थे। मगर आज आप देख रहे हैं 1990 के बाद जिस प्रकार से पहली बार आज जम्मू में इस प्रकार का बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।